सऊदी अरब में काम करने का ख्वाब बहुत से लोगों के लिए ये एक बड़ी उम्मीद होता है, लेकिन कभी कभी यही ख्वाब एक खतरनाक रास्ते पर भी ले जाता है। तो आज हम तफसील से समझेंगे कि सऊदी लेबर वीजा का असल कानूनी तरीकेकार आखिर है क्या, ताकि मेहनत की कमाई को धोखेबाजों से बचाया जा सके। ये जुमला अक्सर सुनने में आता है। ये वो अल्फाज हैं जो किसी की उम्मीद को एकदम से खतरे में डाल सकते हैं। हजारों लोगों ने ये सुना है और अफसोस की बात है कि बहुत से लोगों के लिए ये एक बड़े फ्रॉड की शुरुआत साबित हुआ। लेकिन असल सवाल तो यह है कि जब कोई एजेंट या कोई शख्स ये दावा करे तो क्या उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेना चाहिए? इस सवाल का जवाब जानना किसी को भी बड़े माली नुकसान और जहनी अजियत से बचा सकता है। तो चलिए इसकी हकीकत जानते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की। सऊदी वीजा के पूरे निजाम में ना एक सुनहरी उसूल है, एक गोल्डन रूल, जिसे समझना सबसे अहम है। अगर ये एक बात समझ आ जाए तो किसी को धोखा देना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और वो उसूल ये है कि वीजा हवा में से नहीं आता। वीजा हमेशा नौकरी के साथ जुड़ा होता है। यानी कोई कंपनी या कोई सऊदी शहरी, जिसे हम कफील या स्पॉन्सर कहते हैं, जब वो किसी को नौकरी देता है तो वही सऊदी हुकूमत से उस शख्स के नाम पर वीजा की इजाजत लेता है। स्पॉन्सर के बगैर वीजे का कोई वजूद ही नहीं है। सादा सी बात है। तो मतलब साफ है, अगर कोई स्पॉन्सर के बगैर वीजा देने की बात करे तो वो सरासर झूठ है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि सही और महफूज रास्ता क्या है। आइए इसके मरहलावार सफर को समझते हैं। पहले तो ये देख लें कि ये लेबर वीजा आमतौर पर मिलता किन लोगों को है। तो ये हुनरमंद और गैर हुनरमंद दोनों तरह के कारकुनों के लिए होता है, जैसे मजदूर, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मिस्त्री, वेल्डर और फैक्ट्री वर्कर्स जैसे कई पेशे इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब कागजात की बात करते हैं। इसमें जिम्मेदारी दोनों तरफ होती है। जो दरखास्त दे रहा है उसे अपना पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और तस्वीरें देनी होती हैं। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा अहम वो कागजात हैं जो स्पॉन्सर की तरफ से आते हैं, जैसे कि नौकरी का सरकारी खत और सबसे जरूरी चीज वीजा इजाजत नंबर। देखें, वीजा का जो सरकारी अमल है ना, वो एक खास तरतीब से चलता है, स्टेप बाय स्टेप। और ये तरतीब बहुत अहम है। पहला कदम मुकम्मल होगा तो ही दूसरा शुरू होगा। जैसे नौकरी की तस्दीक के बगैर स्पॉन्सर इजाजतनामा नहीं ले सकता, और इस इजाजतनामे के बगैर मेडिकल और बाकी कागजात जमा ही नहीं हो सकते। आखिर में सऊदी अरब पहुंचकर जो इकामा बनता है वो इस पूरे कानूनी सफर का सबसे अहम सबूत होता है। लेकिन इस वीजा के साथ कुछ सख्त हकीकतें भी जुड़ी हैं, उन्हें जानना भी बेहद जरूरी है। जैसे कि लेबर वीजे पर आसानी से नौकरी या स्पॉन्सर तब्दील नहीं किया जा सकता। कानूनी तौर पर कारकुन सिर्फ उसी कंपनी के लिए काम कर सकता है जिसने वीजा दिया है। इन कावानीन की खिलाफ वर्जी के नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं, यहां तक कि मुल्क बदरी भी हो सकती है। चलें अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, यानी पैसों की बात। आखिर इस काम में खर्चा कहां और कितना आता है, ये जानना किसी को भी नाजायज मुतालबात से बचा सकता है। तो देखिए, जो जायज़ अखराजात है ना, वो आमतौर पर यही होते हैं। मेडिकल टेस्ट की फीस, वीज़ा सेंटर की प्रोसेसिंग फीस, प्रोटेक्टर का खर्चा, हवाई टिकट, और हाँ, अगर किसी एजेंट के जरिए काम हो रहा है तो उसकी सर्विस फीस। इनके अलावा कोई भी मुतालबा मशकूक हो सकता है। और यहां एक बहुत अहम नुक्ता याद रखने वाला है, इस पूरे अमल की कोई एक फिक्स पक्की कीमत नहीं होती। ये रेट वक्त के साथ और मार्केट के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो अगर कोई एक बिल्कुल पक्की रकम बताए तो उस पर तहकीक करना लाजमी है। और अब उस सबसे बड़ा जाल, वो धोखा, जिसका शिकार सबसे ज्यादा लोग होते हैं, इसको पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। फर्क बिल्कुल साफ है। धोखेबाज कहता है पैसे दो, वीजा रेडी है, लेकिन इसके पास दिखाने को कोई सबूत नहीं होता। जबकि हकीकत यह है कि पहले नौकरी का खत और वीजा इजाजत नंबर देखा जाता है, इसकी तस्दीक की जाती है, और फिर कहीं जाकर पैसों की बात शुरू होती है। याद रखें, सबूत के बगैर पेश की अदायगी कभी नहीं करनी चाहिए। चले आखिर में एक ऐसी स्मार्ट चेकलिस्ट देखते हैं जो किसी भी बड़े नुकसान से बचा सकती है। कोई भी हतमी फैसला करने से पहले इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कोई भी कदम उठाने से पहले ये 4 सवाल जहन में जरूर लाने चाहिए। पहला, क्या ये कंपनी वाकई मौजूद भी है? दूसरा, क्या तनख्वाह और बाकी शराइत माहिदे में साफ साफ लिखी हैं? तीसरा, क्या नौकरी वही है जो बताई गई थी? और सबसे अहम, इकामे पर पेशा क्या लिखा जाएगा, क्योंकि सारे कानूनी हकूक का इन्हिसार इसी पर होता है। इल्म ही सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी हिफाजत है। इस सारी मालूमात के बाद उम्मीद है कि अब कोई भी इस सफर के लिए पहले से कहीं बेहतर तौर पर तैयार होगा, क्योंकि आखिर में फैसला और हिफाजत दोनों हर किसी के अपने ही हाथ में होते हैं।